नमस्कार। अ, आज हम पढ़ रहे हैं मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या होता है? व्हाट इज मेंटरिंग? आप सभी जानते हैं कि हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को आइडियल मानना होता है, किसी न किसी से अपनी बातें शेयर करनी होती है। हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उसके साथ उनके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं और जिससे ताकि हमें एक प्रोफेशनल अचीवमेंट हमें मिले, हमें एक प्रकार से रिकॉग्निशन मिले, वो मेंटरिंग है। मेंटरिंग होता है क्या? मेंटरिंग की एक बहुत अच्छी परिभाषा एन स्टोकडले ने दी है। उन्होंने बताया है मेंटरिंग इज ए इंटेंस वर्क रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड जूनियर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। The mentor has experience and power in the organization and the personal advices, counsel, coaches and promote the career development, educational development of the mentee. हमें बहुत बार ऐसा भी सुना है कि कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो एक बहुत ही डेवलप्ड व्यक्ति एक मेंटर है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे फैमिली का एक ऐसा व्यक्ति, कोई रिलेटिव्स या कोई जानने वाला मेंटर की भूमिका निभाता है। कई बार कोई ना कोई कोच में मेंटर होता है कि कोई हम कोचिंग क्लास ले रहे होते हैं, उनका मेंटर होता है। कई बार एक गेम या खिलाड़ी होता है टीम में, तो वो अपना एक मेंटर किसी न किसी को रख रहा होता है। तो ये मेंटरिंग है। इसके मेंटरिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन कौन सा है जिसके बेसिस पे एक मेंटरिंग की आवश्यकता होती है? स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन को अगर हम गंभीरता से सीखने की कोशिश करें तो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत ऐसे पोटेंशियल्स वाले स्टूडेंट्स आते हैं जो एकेडमिकली बहुत हाई अचीवर होते हैं, जो गिफ्टेड कैटेगरी के अंदर है, क्रिएटिविटी जिनके अंदर आती है, क्योंकि उनकी मोटर और फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कम होती है। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उनको मेंटर प्रोवाइड करें और जब वो मेंटर प्रोवाइड करेंगे तो उनके अचीवमेंट्स हाई होंगे। ऐसा हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से देखा है। चाहे हम हेलन केलर की बात करें कि डेफ ब्लाइंड होते हुए भी वो आज वर्ल्ड में एग्जाम्पल बने हुए, चाहे लुई ब्रेल की बात करें कि वो भी एक डिसेबल्ड पर्सन थे, किस प्रकार से आगे अचीव हो गए हैं। या फिर हम स्टीफन हॉकिंस की बात करें जो डिसेबल्ड होते हुए भी आज एक जाने माने नाम है हमारे फिजिक्स की दुनिया के। इस प्रकार से हम देखें कि कौन से फंक्शन है मेंटरिंग के। फंक्शन को मेंटरिंग, पहला फंक्शन है लर्निंग टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज। लर्न टेक्निकल स्किल्स एंड हर व्यक्ति के अंदर अपनी हिडन कैपेसिटीज होती है, कैपेबिलिटीज होती है। उनको इंप्रूव करने के लिए उसको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है और उनको लर्न करने के लिए और नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। आज का पूरा यूनिवर्स नॉलेज से अपडेट हो रहा है। हर मिनट हम कुछ न कुछ अपडेट कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में अपडेट हो रहा है। तो उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, लर्निंग ऑफ करंट लेवल ऑब्लिक सिचुएशन। अब हमारी क्या स्थिति है, उससे हमें क्या लर्न करना है, उसको जानने के लिए मेंटरिंग की जरूरत होती है। लर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्कूल स्ट्रक्चर, कोचिंग क्लास स्ट्रक्चर। हमें जानना पड़ता है कि कोई जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एजुकेशन ले रहे हैं, किसी प्रकार से आगे बच्चे को डाल रहे हैं ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, तो वहाँ की स्ट्रक्चरिंग क्या है, उसके लिए मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है। विभिन्न प्रकार की पॉलिसी को आइडेंटिफाई करने के लिए पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन,
पूरा का पूरा वर्ल्ड पॉलिसी के ऊपर चला होता है, चाहे 1 ईयर पॉलिसी है, 2 ईयर पॉलिसी है, 5 ईयर पॉलिसी है, 6 ईयर पॉलिसी है, 10 ईयर पॉलिसी है, मैक्सिमम हम 30 ईयर तक की पॉलिसी बनाते हैं। उन पॉलिसीज को जानने की जरूरत होती है, तो उसके लिए मेंटरिंग की आवश्यकता होती है। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, भविष्य में की तैयारी, कहाँ जाना है भविष्य में, इसके लिए हमें मेंटरिंग की जरूरत होती है। वो सब हमें मेंटरिंग के माध्यम से ही मिलता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम मेंटरिंग ले किससे, कि गुड मेंटर कौन सा होता है, उस मेंटर के पास जाने की हमें जरूरत है। गुड मेंटर कौन सा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम विलिंगली जो बहुत अपनी स्किल्स को शेयर कर पाए, नॉलेज को शेयर कर पाए, एक्सपर्टीज को शेयर कर पाए, और वो भी अपनी एक्सपर्टीज, विलिंग और नॉलेज हमारे साथ शेयर कर पाए, तो ही इज ए गुड मेंटर। जो अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड को डेमोस्ट्रेट कर पाए, क्योंकि हमारे बीच में पॉजिटिविटी जब तक नहीं होगी तब तक हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाते, और हमें पॉजिटिव रोल बनना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आना जरूरी है। जो आपके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट ले और आपकी सक्सेस को खुद की सक्सेस माने और रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखे, जो आपके अंदर एंथुसिज्म क्रिएट करे कि आपने जो फील्ड में जाना है उस फील्ड की जब तक आप अचीव नहीं करोगे तब तक आप चुप नहीं बैठेंगे। आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें, एक कंस्ट्रक्टिव आपको फील्ड प्रोवाइड करें, इस प्रकार से आपको बनाए कि आप उसको लगातार अचीव कर पाए। आपके साथ आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी फिजिकल एफिशिएंसी की रिस्पेक्ट करें, आपकी जॉब की रिस्पेक्ट करें, आपके लेवल के एक्सेप्ट करें, आपकी परफॉर्मेंस की एक्सेप्ट करें, और उनके बाद आपको मोटिवेट करें। बीच बीच में आपको प्रोफेशनल और पर्सनल मीट ऑर्गेनाइज कराएं, कुछ आपसे बात करें और कुछ उस फील्ड से संबंधित जो सक्सीड पर्सन है, सक्सीड स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छी जगह पर हैं, उनके साथ मीट आपके ऑर्गेनाइज करें। आपके अंदर वैल्यूज ओपिनियन दे और इनिशिएटिव लें, ताकि आप वैल्यूज को अपने अंदर डाल पाएं। आपको इस प्रकार से सेट करें कि आप दूसरों के लिए मोटिवेटर बन जाएं और एक एग्जाम्पल बन पाएं। ये एक मेंटर की अच्छी भूमिकाएं होती हैं, उनको हम जानने की कोशिश की हमने कि किस प्रकार हम मेंटरिंग ले सकते हैं। मेंटरिंग के कुछ मॉडल हैं, उन मॉडलों को जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा मॉडल है? पहला मॉडल है मॉडल्स ऑफ मेंटरिंग। फर्स्ट मॉडल है जो मेंटरिंग का, 1-on-1 mentoring, that is 1-on-1 mentoring, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है, एक ही सिचुएशन होती है, उस प्रकार का मॉडल है। दूसरा रिसोर्स बेस्ड, एक ऐसा मॉडल जिसमें बहुत सारा हमें लगता है कि उससे हमें सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कहीं दूसरे जाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप मेंटरिंग होती है, जिसमें नंबर उसमें एक नहीं होता, संख्या बढ़ जाती है, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, अप टू डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की आपको जरूरत है मेंटरिंग की। ट्रेनिंग बेस्ड मेंटरिंग, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग वी कैन नॉट अचीव आवर गोल्स एंड आवर ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके लिए हमें जरूरत है कंटिन्यू एग्जीक्यूट मेंटरिंग। एग्जीक्यूटिव मेंटरिंग, तो ये मॉडल हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और इन्हीं मॉडल्स के बेसिस के ऊपर हम आगे लेने की प्रयास कर रहे होते हैं। जब भी हमें अपने प्रोफेशन में, अपने एरिया में बहुत ज़्यादा एडवांस अचीवमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम इन मेंटरिंग मॉडल के सहारे अपने आप को अच्छा बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मेंटरिंग से हमें होते हैं? पहला बेनिफिट्स है, हम अपनी बात अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, क्लास में अच्छी प्रकार से रख पाते हैं, और ताकि हमारी बात में दूसरे मेंबर्स और व्यक्ति इंटरेस्ट लें। हम डेवलपमेंटल प्लान के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा मेंटर है। हम अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं और वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं खुद के अंदर, चाहे वो एथिकल वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोफेशन की होती है, स्कूल की होती है, टीचिंग की होती है, लर्निंग की होती है। जैसे एक वैल्यूज़ बच्चे के अंदर आ जाता है कि चीटिंग करना एक बुरी बात है, दिस इज़ द वैल्यू। जो व्यक्ति चीटर बन जाता है तो मे बी है कि उसको सक्सेसफुल मॉडल के रूप में लोग नहीं लेते। तो सेम इसी प्रकार से हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं।
हम एक लॉयल स्टूडेंट बनने का प्रयास कर रहे होते हैं, जो डेडिकेटेड टू क्लास होता है, डेडिकेटेड टू स्कूल होता है, डेडिकेटेड टू सोसाइटी होता है, डेडिकेटेड टू नेशन होता है, ताकि हम अपने उनको जिस भी जगह पर हम रहते हैं उनको हम बेनिफिट दे सकें और उनके प्रति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अगर हमारा अच्छा मेंटर है, तो हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो हमारी नेगेटिविटी को रिड्यूस करता है और उससे हमें बहुत फायदा होता है। पोस्टरल लीडरशिप स्किल होती है, हम फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने आप को बूस्ट अप करेंगे, उसके लिए मेंटरिंग जरूरत होती है। हमारी जो ग्रोथ होती है, हमेशा आपने देखना है कि जिस भी स्कूल में हम जाते हैं, किसी में हमारे सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप किस प्रकार से बने और हम एक दूसरे को साथ मिलकर कैसे अपनी अचीवमेंट को लें, तो ये मेंटरिंग से बहुत अच्छा पॉसिबल होता है। आप स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी के तहत हम केवल और केवल 7 डिसेबिलिटी की बात कर रहे होते थे, लेकिन अब हमारे पास 21 डिसेबिलिटी है। 21 डिसेबिलिटी को एक क्लासरूम में पढ़ाना बड़ा मुश्किल टास्क सबको लग रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी पॉसिबल अगर उन सभी बच्चों के अच्छे मेंटर हो, क्लास का एक अच्छा मेंटर हो। अब मेंटरिंग के बेसिस के ऊपर हम अचीव कर सकते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स कर सकते हैं, लीडरशिप दे सकते हैं, अपने देश के आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द पॉजिटिविटी कि हम उनको ग्रोथ करें। प्रमोट करता है ये हमें मेंटरिंग कि हमारे अंदर कोऑपरेशन की भावना हो, हार्मोनी हो, कि हम स्कूल में अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। तो इस प्रकार से मेंटरिंग के बेसिस के ऊपर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और उनसे काफ़ी उनको लाभ होता है। तो ये बहुत कुछ हमें मेंटरिंग से मिलता है और इनके बेसिस के ऊपर केवल एक आवश्यकता होती है कि हम एक स्कूल को, एक क्लास को, एक बच्चे को अच्छा मेंटर प्रोवाइड करें और उस मेंटरिंग देने के साथ साथ वो, ताकि वो अपने जीवन में ग्रोथ कर पाए। तो आज के इस विषय से हमें ये लाभ होता है कि हमें अपने लाइफ में या बच्चों, स्पेशल नीड्स बच्चों की लाइफ में कोई ना कोई मेंटर तैयार रखना चाहिए। और स्कूल की भी अपनी जिम्मेवारी है कि अपने यहाँ पर बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट को देखते हुए, फिजिकल एफिशिएंसीज को देखते हुए, उनकी फिजिकल और मोटर स्किल्स को देखते हुए, उनके फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए, सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए, नेशन के एनवायरनमेंट को देखते हुए पॉजिटिव आउटलुक में दें। जैसे अभी की बात हम करें कि मार्च से लेकर और अभी मई तक का जो हमारा महीना है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेंटरिंग की आवश्यकता हो रही है कि कोविड-19 से बच्चों को किस प्रकार से उभारें, ताकि वो घर बैठकर बच्चे ऑनलाइन लर्निंग करें। ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी बच्चों को जरूर है कि हम किसी न किसी के साथ कनेक्ट करें, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है या कोई टीचर है या कोई सीनियर है, ब्रदर सिस्टर, या फिर कोई बच्चे का और गार्जियन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मेंटरिंग एक बेनिफिट है, ताकि सेम एम्प्लॉय व्यक्ति को भी जरूरत है मेंटरिंग की, क्योंकि होम बेस्ड लर्निंग और होम बेस्ड वर्क करने के लिए हमें एक पॉजिटिव आउटलुक की ज़रूरत है, अपनी हैबिट्स में चेंज लाने की ज़रूरत है, विभिन्न सारी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मनी के साथ साथ फाइनेंस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स जो हमारी हैबिट बने हुए थे, इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स, उनकी चॉइसेस में भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमें एक अच्छे मेंटर की आवश्यकता होती है, जिसके साथ हम अच्छे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाए। और रियली में मेंटरिंग एक बहुत आवश्यकता है, नीड है। प्रत्येक व्यक्ति को इसको अपने जीवन में जरूर किसी न किसी के साथ कोऑर्डिनेट होके, कोऑपरेशन लेके इसको जरूर करना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पे जाके लिंक करके ज़्यादा जानकारी गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।